हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स में ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक एक हमारा केस ये होता है जब हमारा लिक्विड कौन से फॉर्म में हो, सॉल्वेंट के फॉर्म में हो, और सॉल्यूट वहाँ पे जो सॉलिड है हमारा वो सॉल्यूट फॉर्म में हो। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन होता है। और सेकंड में क्या होता है, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट फॉर्म में हो और गैस एज अ सॉल्यूट फॉर्म में हो। ठीक है, बल्कि लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे गैस का कम होगा, इसलिए हम इसको सॉल्यूट बोल रहे हैं, इसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह लिक्विड इन लिक्विड का भी होता है। तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, मिक्सचर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों की जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोज फैक्टर विच अफेक्ट और अल्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, देखिए सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। तो व्हेन द सॉल्यूट इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज इन द लिक्विड फॉर्म, है ना, देन सॉलिड डिजोल्व ऑन लिक्विड। उसके बाद ये सॉलिड इसमें डिजोल्व हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, हमारे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके फैक्टर हम। तो यहाँ पे हमारा पहला फैक्टर है नेचर। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जिस तरह का सॉल्यूट होगा उसी तरह का जब सॉल्वेंट हमारे पास रहता है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है ना। तो इन केस ऑफ अगर आपका सॉलिड है ना, जो आपका सॉल्यूट है वो अगर पोलर नेचर का है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर नेचर का है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी ठीक रहेगी। और अगर आपका सॉलिड जो है वो अगर सॉल्यूट या फिर सॉलिड जो बोल सकते हैं आप, अगर वो अगर नॉन पोलर ही नेचर का है तो वो नॉन पोलर वाले ही सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा। ठीक है, तो नेचर में क्या बोलता है कि इफ द नेचर इज सेम देन सॉल्युबिलिटी इज गुड। एग्जाम्पल में देख सकते हैं पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, सेकेंड है हमारा सरफेस एरिया। अब आप जानते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ जल्दी से इंटरैक्ट करेगा और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इफ सरफेस एरिया इज मोर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, एंड द लार्जर द सरफेस एरिया अलाउज अ ग्रेटर इंटरैक्शन विद सॉल्वेंट। अब हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर। देखिए, सॉलिड इन लिक्विड के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर देते हैं उसे, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक। ठीक है, उसको अभी हम बताएंगे आपको। तो व्हेन वी डिजोल्व सॉलिड इनटू द लिक्विड टू रिएक्शन अकर। ठीक है, दो रिएक्शन होता है, वही एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। टेम्परेचर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हमेशा सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नाम से ही समझ आ रहा है कि इस पे क्या होगा, जो हीट है वो बाहर की ओर रिलीज होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई सॉल्यूशन है उस पे से हीट अगर बाहर की ओर जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इफ द सॉल्यूशन प्रोसेस रिलीज एनर्जी देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर क्या होगा, सॉल्यूशन से एनर्जी रिलीज होगी तो उस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हैं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डालते हैं उस कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, या फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना बोलते हैं उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कैसे, आप देखे होंगे कि जब आप उसको वाटर में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, हीट एनर्जी बाहर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ इंक्रीज टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, इन दिस इफ दी सॉल्यूशन प्रोसेसेस एब्जॉर्ब द एनर्जी। देखिए, एंडोथर्मिक से समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा, जो हीट है उसको अपने अंदर लेगा, मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा। तो इफ द सॉल्यूशन प्रोसेसेस द एब्जॉर्ब द एनर्जी देन द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगा, है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शुगर इन वाटर। आपने देखा ही होगा कि जब हम क्या करते हैं, वाटर में शुगर को मिलाते हैं, देन उसके बाद अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा पहला हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा है गैस इन लिक्विड, है ना। तो व्हेन सॉल्यूट इज इन द गैस फॉर्म एंड सॉल्वेंट इज इन द लिक्विड फॉर्म, उस कंडीशन पे क्या होता है ना, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट है कि नेचर कि नॉट अफेक्ट दिस। सिंपल सी बात है, गैस हमारा कभी पोलर और नॉन पोलर नेचर का नहीं होता, तो इसलिए इसको कोई नेचर अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज गैस इज नॉट इन पोलर एंड नॉन पोलर। वही लाइन लिखी है यहाँ पे,
ठीक। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स। तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। सेकंड देखते हैं हमारा प्रेशर, ठीक है, सिंपल सी बात है, गैस के केस में क्या होता है, जितना हम प्रेशर अगर यहाँ पे देंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो फॉर गैसियस सॉल्यूट एंड इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी एंड अ डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज दी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, कंटेनर है, इसके ऊपर में पिस्टन लगा हुआ है, अंदर में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो ये जो हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और इस केस पे आपका हेनरीज लॉ यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें गैस एज अ क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब अगर आप इसको हीट देंगे तो वो गैस तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, लिक्विड इन लिक्विड। वैन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन द लिक्विड फॉर्म, जब दोनों ही क्या फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उस केस पे क्या होता है, देखिए, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कि जो जैसा है वो उसी चीज़ को डिजोल्व करेगा। पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल है, इसको हम सब जानते हैं, ठीक। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर लिक्विड इन लिक्विड का केस है तो सिंपल सी बात है, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रेशर के केस में प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और सरफेस एरिया में सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।